अब इन प्रेमियों के प्रेम के भाव को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेमियों के चरित्र को सुनना पड़ेगा, प्रेमी भक्तों के चरित्र को सुनना होगा, जिसको आप YouTube में भक्त चरितावली नाम से जानते हैं। मैं अब वही आपको सुनाने जा रहा हूं। रामानंद भगवान के अवतार की बात, उसके पूर्व वरदान की बात, प्रयागराज में प्राकट्य विद्या अध्ययन करने के लिए काशी जाना, फिर सन्यास की बात, ये आप सुन चुके हैं। और उसके बाद मैंने सुनाया था कि उनके शिष्य जो हुए हैं, 84 शिष्य हुए जो सिद्ध थे, उनमें से 12 शिष्यों को महाभागवत कहा गया, क्योंकि महाभागवत के अवतार थे। तो उनमें से मैं आपको सुना रहा था कि 5वें योगानंद जी थे। ये किसके अवतार थे? कपिल भगवान के। कपिल भगवान के। कपिल स्वयं 24 अवतारों में भी आते हैं। जब 24 अवतार का पाठ आप लोग करते हैं, जो भक्ति आश्रम में लिखा हुआ है, तो उसमें पंचम कपिल देव अवतारा, 5वें पंचमम कपिलो नाम, व्यास जी भगवान ने श्लोक में लिखा है पंचमम कपिलो नाम, पंचम कपिल देव अवतार, 5वें 24 अवतार में 5वें अवतार। और 12 महाभागवतों में भी इनका नाम है। आप ये मत समझना कि 12 महाभागवत सब भगवत अवतार है, और उसमें जनक भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं, ये लोग भी तो हैं। ये सब भगवत अवतार नहीं है, लेकिन ये सब भगवत पार्षद हैं। और जैसे कपिल जी हैं, ये पार्षद का रूप भी धारण करते हैं, और भगवत और नारद जी हैं। नारद जी भगवान पार्षद, भगवान के मन के रूप में, जहां भगवान ने मन में जरा स्मरण किया, नारद जी प्रकट। नारद जी को ऐसा नहीं कि किसी दूसरे लोक से दौड़ लगानी पड़ेगी, वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो जब भगवान रामानंद जी का अवतार हुआ, तो उन्होंने कपिल भगवान को भी आदेश दिया कि अब तुमको भी आना है। तो गुजरात में एक जगह है सिद्धपुर, वहां पर अभी गए थे अपने आश्रम के भक्त लोग, लेकिन ये लोग तो सरपट दौड़ रहे थे, तो इनको कुछ पता नहीं है। तो वहां पर सरस्वती नदी है, जिसमें जल 6 इंच से लेकर 10-12 इंच तक जल रहता है। बरसात में बाढ़ वाली पोजीशन की बात मैं बता रहा हूं, और गर्मी में तो रहता है 1 इंच, कहीं आधा इंच, कहीं वो भी सूख गया। वहीं पर एक पंडित मणिशंकर शर्मा नाम के बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे। वे तप करते थे और सूर्य भगवान की आराधना कर रहे थे। सूर्य भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनको दर्शन दिया और एक फल दिया, कहा कि ये फल अपनी पत्नी को भी खिलाना और तुम भी खाना। तो उसको ला करके उन्होंने भगवान को भोग लगाया, और आधा आधा पति पत्नी दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। वो सूर्य भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे। ये बात उस समय उनको पता नहीं थी, लेकिन स्वप्न में जब दर्शन मिला उनको तब पता चला। इस तरह से कपिल भगवान उस माता के, पंडित मणिशंकर शर्मा जी की जो धर्मपत्नी थी, उसके कुक्ष में आए थे, प्रकट हुए, लीला के रूप में ऐसा दिखलाई पड़ा कि जन्म हुआ। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया ना, भय प्रकट कृपाला, कृपाल भगवान राम भी प्रकट हुए। लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है कौशल्या अजनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। कौशल्या अजनयद रामम, कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया। जन्म देने की प्रक्रिया शरीर की है, वो प्राकट्य अंतरिक्ष की प्रक्रिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाल, लेकिन वो वाल्मीकि कहते नहीं, कौशल्या अजनयद रामम, कौशल्या जी ने उनको जन्म
दिया। ऐसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि जन्म हुआ है इनका। रामानंद भगवान का सुना, क्योंकि उनके शिष्य का सुना रहा। तो ये है बात संवत 1457 की। संवत 1457, अब चल रहा है 2077। अब आप समझ लीजिए 600 कितना हुआ, 18 नहीं 20, तो 620 हुआ। हाँ, तो इतना वर्ष 620 साल पहले की बात है जब उनका प्राकट्य हुआ था कपिल भगवान का। कहाँ हुआ था? सिद्धपुर। अब समझ लो कहाँ कहाँ भगवान के अवतार हुए। तो कपिल भगवान पहले भी सिद्धपुर में थे। अब ये बात सतयुग की है। अब आप देखिए 2 बार अवतार हो गए। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो ऋषि करतम के प्रिय नारी, जठर भयतम दीन दयाला कपिल नाम। ये बालकांड में है, रामचरितमानस के बालकांड में। तो बालकांड में लिखा हुआ है कि वहां उसी जगह सिद्धपुर में ही भगवान कपिल का अवतार हुआ था सतयुग में, और कलयुग में वही कपिल भगवान योगानंद बनकर के प्रकट हुए हैं सिद्धपुर में। और जब उनका जन्म हुआ है कपिल भगवान का, तो उस समय उनका नाम रखा गया था यज्ञेश दत्त। यज्ञेश दत्त, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा प्रदत्त हुए थे वो, इसलिए यज्ञेश दत्त नाम रखा गया। और ध्यान देव नाम के एक महान ज्योतिषी थे जिनको ये पता चला था, इसलिए यज्ञेश दत्त उनका नाम रखा गया था। बच्चा दीपक के लौ को देखता रहता था। अब देखिए किसी के पूर्व जन्म की जो वृत्ति होती है ना, वो जल्दी से जाती नहीं। तो कपिलों की महायोगी भगवान पितुरात्मा मातरम सम्मुख्य प्राग दीचिम दिशाम ययौ, तृतीय स्कंद में भागवत जी में माता देवभूति को ज्ञान दे करके कपिल भगवान प्रागुंचीम दिशाम ययौ, गंगा सागर की ओर चले गए। वही जो सभी योग में सिद्ध थे, संपूर्ण सिद्ध थे, वो दीपक की लौ की ओर छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा टकटकी बांधे देखता रहता था। त्राटक का स्वभाव था। तो माता पिता को चिंता हुई कि बच्चे को आंख में कोई बीमारी न हो जाए। तो ध्यान देव जो एक सिद्ध योगी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा पूर्व जन्म का योगी है, इससे दीपक की लौ देखने से कोई हानि नहीं होगी। फिर उनको एक झपकी रोग लग गया, आंखें झपकी रहती थी, खुलती नहीं थी। फिर एक सिद्ध संत आए, उन्होंने गोद में लेकर के कहा कि बेटा आंख खोलो, ये सब घर के लोग सब चिंता में हो पड़े हैं। तो उन्होंने इशारा किया कि अपना प्रसाद दो। तो जब उन्होंने प्रसाद पाया तो यज्ञेश दत्त जो बाद में बनते हैं योगानंद जी, इन्होंने जब प्रसाद पाया तब झपकी रोग उनका खत्म हुआ। अब फिर उसके बाद वहां व्याकरण की पाठशाला में पढ़ाई किया और उसके बाद काशी चले गए पढ़ने के लिए। और काशी में जहां वो पढ़ते थे, लगभग 15 वर्ष के थे, वहां एक 8-9 वर्ष की कन्या आकर बैठती थी, उसका नाम था राम गंगा। तो कन्या बैठी रहती थी और सुनती रहती थी उनकी पढ़ाई। उस कन्या के घर में केवल पिताजी थे और कोई नहीं था, माँ भी नहीं थी, भाई बहन कोई नहीं थे। उस राम गंगा कन्या के केवल पिताजी थे और वो देखते थे कि ये गैस दत्त बालक के बगल में आके बैठी रहती है। महाराज वो पूर्व जन्म की योगिनी थी, वो दिन भर बैठी रहती थी, कन्या जाती नहीं थी कहीं। तो पिता की मृत्यु का टाइम आ गया उसी समय, तो उन्होंने तुरंत ही उस कन्या को यज्ञेश दत्त को देकर कहा कि बेटा मेरी मृत्यु हो रही है और मेरे कोई भी नहीं है, रिश्तेदार तक नहीं है, और मैं ये कन्या तुझे ही दे रहा हूं, इसके साथ तो विवाह कर लेना। तो अब महाराज वो तो वृद्ध तो मर गए, अब कहाँ ले जाए उस बालिका को, कहाँ लेके जाए वो?
किसको देते हैं वो 15 वर्ष के बालक को दिए वो। तो उनके साथ विवाह हुआ उस बालक के साथ, उस छोटी सी कन्या का। कुछ दिन पढ़ाई लिखाई वहां करने के बाद वो एक सिद्ध योगी के रूप में विख्यात हुए। काशी में एक सिद्ध योगी के रूप में योगानंद जी प्रख्यात। और महाराज गंगा की धार पर पलथी मार के बैठते थे पद्मासन से। पद्मासन को पलथी मार के बैठना बोलते हैं ना, तो पलथी मार के बैठते थे गंगा की धार पर, और गंगा के जल में सीधे बैठे और जल बहता जा रहा हो, बैठे चले जा रहे। ऐसे गंगा जी को पार कर जाते थे रोजाना। काशी में गंगा जी को योगानंद जी पार करते थे रोजाना सुबह। और उधर रामपुर है सर, उस गंगा जी के उस पार है, तो उधर जाते हैं। तो उधर जंगल था, उधर ही वो अपने शारीरिक क्रियाओं को करते, उधर स्नान करते और शाम तक लौट के आते तो प्रसाद पाते थे। और रामगंगा अपना सेवा में लगी रहती थी, भजन ध्यान में। अब एक दिन उसको ऐसी बीमारी लगी कि जितने दवाई देने वाले डॉक्टर वैद्य थे सब थक गए, बोले ये नहीं ठीक हो गया, बचेगी नहीं। तब उनको लगा कि मेरी जिम्मेदारी है इसको बचाना, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा काल को भगा दिया। मरने वाली थी, लेकिन काल को योगानंद जी ने अपने योग शक्ति के द्वारा भगा दिया। डर के कारण उसको भाग गया, लेकिन उसने कहा कि मेरा तो समय था, मुझे भगा दिया गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कोई दूसरे उपाय से इसको खत्म करूंगा। तो महाराज वो उन्हीं की वाणी में बैठ गया काल, और वो बोले योगानंद जी कि मैं गंगा पार जा रहा हूं, अब लौट के नहीं आऊंगा। हंसी में कहा था, अपनी पत्नी से हंसी मजाक गृहस्थ लोग कर देते हैं, ऐसे ही बोल दिया कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, जा रहा हूं गंगा पार। और वहां जा करके वो एक सत्संग में बैठे, वो योगानंद भी योगी और जो उधर साधु मिला वो भी योगी। अब दोनों की योग पर ऐसी वार्ता चली कि रोजाना के टाइम से अधिक टाइम हो गया, लेट हो गए। अब पति के वचन पर उसको विश्वास हो गया, रामगंगा उस लड़की को, कि अब लौट के नहीं आएंगे, तो अब उनके बिना मैं क्या करूंगी जीवित रखकर। कैसी सती नारी थी वो कि उसने कुछ भी केवल मन में संकल्प किया, कुछ खाया पिया नहीं, जरा और नहीं खाई, न कूदी न आत्महत्या किया, और बैठे बैठे शरीर क्या दिया। और जब रोजाना के समय से 2 घंटा ज्यादा टाइम हो गया, रात में लौट के आए तो देखा कि वो तो मरी पड़ी। तब उन्होंने समझ लिया कि वो सती को मेरा विनोद का शब्द जो था वो सत्य प्रतीत हुआ, और उस बात को सत्य मानकर शरीर छोड़ दिया उसने। दुनिया में कहीं उनकी आसक्ति नहीं थी, यहां तक कि जितना धन दौलत लोग चढ़ा जाते थे उनको सब दान कर देते थे, ब्राह्मणों को, साधुओं को, भिखारियों को। रोजाना लोग आते थे, बहुत धन चढ़ाते थे, सब दान कर देते थे, 1 पैसा रखते नहीं थे। बस उसी में थोड़ी सी आसक्ति थी रामगंगा में। अब इतना उनको जगत स्वप्न जैसा भासने लगा कि उनको लगा कि अब जगत में कुछ नहीं है, जो एक बंधन था वो भी खत्म हुआ। अब शिव जी के ध्यान में बैठ गए वो। शिव जी के ध्यान में ऐसे बैठे कि समाधि लग गई, और जब समाधि लगी तब योगानंद ने प्रत्यक्ष शिव जी का दर्शन किया कैलाश पर विराजमान, और देख रहे हैं कि उमा महेश्वर दोनों विराजमान हैं, और वहां एक कन्या बैठी हुई है। अब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि कौन है, रोजाना तो उमा महेश्वर ही रहते थे, ये कन्या कौन आ गई। तब उन्होंने पहचाना कि तो रामगंगा, ये रामगंगा कैलाश पर बैठी है शिव पार्वती के बीच में। तो भगवान शिव ने इसको अपनी सेवा में ले लिया, तो उनका दुख दूर हो गया।
स्वयं भगवान शिव ने अपनी सेवा में ले लिया, अब कहे को दुख। शिव जी से विनती किया, प्रभु आपकी तो ये दासी बन गई, माता पार्वती की सेवा मिल गई इसको, अब मेरा क्या होगा प्रभु? मुझे तो आपने गृहस्थ बना दिया थोड़े दिन के लिए, अब वो तो पहुंच गई, पार्वती माता की दासी बन गई, अब मेरा क्या होगा प्रभु? मेरे लिए क्या आ गया है? अब इस समाधि में सब दर्शन हो रहा है और प्रश्न पूछ रहे हैं योगानंद जी। तो भगवान शिव ने कहा, योगानंद मेरी भक्ति का फल है राम जी से प्रेम प्राप्त हो जाना, इसलिए अब तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है, और जो मेरी आराधना तुमने किया है उसका फल ये है कि अब तुम भगवान रामानंद जी के चरण में पहुंच जाओ। पंचगंगा घाट पर, काशी में पंचगंगा घाट पर, श्री राधे राधे, दोनों लोग जाओ बाहर, दोनों लोग जाओ, दोनों लोग बाहर जाओ। भगवान शिव ने कहा पंचगंगा घाट काशी में जो है वहां जाओ भगवान रामानंद के चरण में, और तुम उनसे संन्यास दीक्षा प्राप्त कर लो, मेरी भक्ति का यही फल है। महाराज योगानंद जी गए तो भगवान रामानंद को तो सब पता था, और अनंतानंद जी सबसे बड़े शिष्य थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव जो शरण में आए उनके लिए क्या आदेश है? पर्दा लगा हुआ, पर्दा के आगे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वो तो सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा है। तो अनंतानंद जी ने बाहर से पूछा, गुरुदेव जो शरण में आए उनके लिए क्या क्या है? बोले उससे कह दो 100 घड़ी तक एक पैर से खड़ा रहे, 24 मिनट की एक घड़ी होती, 100 घड़ी तक एक पैर से खड़ा रहे, पैर हिलना नहीं चाहिए, एक ही पैर से खड़ा रहना, और पैर हिलना नहीं चाहिए। और महाराज पत्नी के वियोग में एक दिन से भोजन नहीं किया था उन्होंने, 24 घंटे से ज्यादा हो गया था भोजन किए हुए। और गुरु की आज्ञा क्या हो रही? 100 घड़ी तक, 24 मिनट की एक घड़ी, 100 घड़ी तक खड़े रहे, पैर हिलना नहीं चाहिए। अनंतानंद जी बैठ गए वहीं कि गुरु की आज्ञा है तो मैं भी देखता रहूंगा इनको। महाराज 100 घड़ी पूरी होने के पहले इतना जोर से पैर हिला कि लगा के अभी गिर जाएंगे। अनंतानंद जी ने पकड़ लिया, तुरंत खड़े होकर पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। और जब 100 घड़ी पूरी हुई तब गुरु चरणों में गए और बोले, गुरुदेव मैं आपके सम्मुख कुछ गोपन तो नहीं कर सकता, मेरा पैर लड़खड़ाया था, मेरा पैर लड़खड़ा गया था, और ये हमारे महान पूज्य गुरु भाई अनंतानंद जी ने मुझको संभाला है। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम अनंतानंद को भी गुरु के ही समान समझना, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तुम खड़े रह पाए। दीक्षा दी गई और उनका नाम हुआ योगानंद। अनंतानंद जी को भी वो जीवन भर उसी भाव से देखते थे, गुरु के भाव से, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा ऐसी होती है। दोनों क्या क्या भजन बताओ? ये कौन गाएगा? अच्छा, और इनका तो भगवान योगानंद जी के चरित्र में तो जब दीक्षा उनकी हो गई तब अनंतानंद जी से भगवान रामानंद जी ने कहा, अनंतानंद हनुमान जी एक दिन अमृत लेकर के आए थे। हनुमान जी स्वयं, हनुमान जी एक दिन अमृत लेकर के आए थे, तो मैंने कहा था तुम सब लोग प्रसाद ले लो, तो उसमें जो बचा हुआ वो योगानंद को पिलाओ। बोले गुरुदेव वो तो कई दिन पहले की बात है, वो तो बच गया, तो उसमें बचा है कि नहीं हमको मालूम नहीं।
तो भगवान रामानंद ने कहा अरे वो दिव्य पदार्थ है, वो खत्म थोड़े हुआ, तुम जाओ ले आओ। तो जब लेने गए तो देखा पात्र में ज्यों को त्यों भरा हुआ। तब अनंतानंद जी बड़े शर्माए कि हमने ऐसे ही बोल दिया, और गुरुदेव महाराज ने सही कहा था, वो तो पूरा भरा हुआ पात्र है। योगानंद जी को पिलाया गया, उनके अंदर दैवी शक्ति प्रकट हो गई। अब उनकी दैवी शक्ति कैसी थी महाराज, वो अद्भुत थी, वो समझ में नहीं आएगी। योगानंद जी की दैवी शक्ति, योगानंद जी पुजारी जी कहे जाते थे, और भगवान रामानंद के 12 महाभागवत शिष्यों में एकमात्र योगानंद हैं जिन्होंने कई वर्ष तक वृंदावन का अखंड वास किया था। तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अभी एक भजन, 2 भजन आप लोग सुनाना चाहते हैं, टाइम तो करो, चलो अच्छा एक सुनाओ, एक समापन में सुना देंगे। कौन सा? पालक सदा राम जी के अवतार रामानंद भगवान। अब वो भारत जी को वचन दिए थे चित्रकूट में कि मैं समय पर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, अयोध्या में आ जाऊंगा। उसी बात को भारत जी याद कर रहे हैं। अब मैं विस्तार नहीं करूंगा उस समय का, हो आप इसको सुनिए, फिर मैं आगे का सुना करूंगा। पालक सदा राम है, निकल करके आना पड़ेगा। पालक सदा राम है, निकल करके आना पड़ेगा। नष्ट होती अयोध्या प्रजा को, नष्ट होती अयोध्या प्रजा को, उन्हें आकर बचाना पड़ेगा। गणक बालक सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। उन्हें कह करके आना पड़ेगा, उन्हें कह करके आना पड़ेगा, उन्हें आकर बचाना पड़ेगा। गणक बालक सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। श्री अयोध्या की आज है, राम के बिन सुखी कौन है। श्री अयोध्या की आज है, राम के बिन सुखी कौन है। वचन जो भी दिया राम ने, वचन जो भी दिया राम ने, उसे आकर निभाना पड़ेगा। वचन जो भी दिया राम ने, उसे आकर निभाना पड़ेगा। उसे आकर निभाना पड़ेगा, उसे आकर निभाना पड़ेगा, उसे आकर निभाना पड़ेगा। प्रणत पालक सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। प्रणत पालक सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। दुखी लोगों को क्या हम कहें, विरह की
विरह पीड़ा को सभी सहे, तज अयोध्या प्रजा जो गई, तज अयोध्या प्रजा जो गई, उन सभी को हिलाना पड़ेगा। तज अयोध्या प्रजा जो गई, उन सभी को हिलाना पड़ेगा, उन सभी को हिलाना पड़ेगा, उन सभी को हिलाना पड़ेगा, उनको रह करके आना पड़ेगा। प्रणत पालन सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। प्रणत पालन सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। नारी नर पशु दुखी है सभी, दुख मिटे राम आए जगी। नारी नर पशु दुखी है सभी, दुख मिटे राम आए जगी। दास देवा भगत राम को, मल को जलाना पड़ेगा। दास देवा प्रणत राम को, मल को जलाना पड़ेगा। हृदय मन को जलाना पड़ेगा, हृदय मन को जलाना पड़ेगा, उन्हीं कह करके आना पड़ेगा। प्रणत पालन सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। नष्ट होती अयोध्या प्रजा को, उन्हें आकर बचाना पड़ेगा। प्रणत पालन सदा राम है, उन्हें कह करके आना पड़ेगा, उन्हें कह करके आना पड़ेगा, उन्हें कह करके आना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये भरत जी के विश्वास की बात आप सुन रहे थे। भरत जी को विश्वास था कि राम जी ने जो वचन दिया था चित्रकूट में, उसको निभाएंगे, और वो प्रणत पालक हैं, उन्होंने कहा है तो जरूर आएंगे। ये भक्त के विश्वास की बात है भक्तों, और विश्वास नहीं हो तो भक्ति मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। विश्वास के ही दम पर भक्त अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। मैं योगानंद की चर्चा आपको सुना रहा था। योगानंद जी को अपने गुरु पर कितना विश्वास था कि योग को उन्होंने गुरुदेव की सेवा के लिए ही अर्पण कर दिया। अब दुनिया में योग की चर्चा वो नहीं करते थे, केवल गुरुदेव की सेवा में ही योग को अर्पण कर दिया था। आपको पीपा भक्त की चर्चा में मैं सुना चुका हूँ, यूट्यूब में है वो चरित्र, जो गागरौनगढ़, राजस्थान में गागरौनगढ़ स्टेट थी किसी जमाने में। एक दिन वहां का एक भक्त आया था, तो मैंने पूछा कहाँ से आए? वो बोले कि गागरौनगढ़ से आए हैं। तो हमने कहा पीपा जी की जगह कहाँ है तुम्हारे यहाँ? बोले 20 किलोमीटर है। तो हमने कहा दर्शन किया? बोले हाँ किया हमने दर्शन। तो पीपा राजा थे वहां के। तो जब भगवान रामानंद को वो काशी से ले आए थे, अपने यहाँ निमंत्रण दिया था, तो पालकी में भगवान रामानंद जी उसमें बैठा के लाए गए 12 महाभग शिष्यों के द्वारा। तो महाराज योगानंद जी ने जो सेवा की थी वो कोई कर नहीं सकता है। कैसी सेवा थी?
ठाकुर जी का स्वरूप जो भगवान रामानंद के यहाँ विराजमान थे, उनको सिर पर रखा ठाकुर जी के सिंहासन, और योगानंद जी पीछे की तरफ चलते थे। भगवान रामानंद के आगे आगे, भगवान रामानंद ऐसे जा रहे हैं, आगे वो भगवान जो आराध्य ठाकुर जी थे उनको सिर पर लिए हुए पीछे की तरफ चलते थे, मुंह भगवान रामानंद की ओर, मुंह गुरुदेव की तरफ किए हैं। ठाकुर को, आराध्य को दर्शन करा रहे हैं सिर पर लिए हुए, गुरुदेव की तरफ मुंह किए और पीठ की बल चलते थे, और काशी से गागरोनगर तक पीठ की बल चले थे महाराज। 3-3 कोस पर विश्राम होता था। 10 किलोमीटर समझिए, 10 किलोमीटर चलने के बाद एक टेंट मिलता था भक्तों के द्वारा लगाया हुआ, और वहां पर जाकर वो विश्राम करते थे, फिर चल पड़ते थे। और इस तरह से पूरा 3 प्रदेश समझिए पार हो गए। इतनी यात्रा को पीछे के बल से चल के पूरा किए थे। और जब कृपा जी की धर्मपत्नी जो सीता सहचरी थी, जब उनको वैराग्य किया और वो भी सन्यासिनी बनने को तैयार हुई, तो महाराज कृपा भक्त ने बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी उनकी। सब साड़ी गहने आभूषण निकाल दो और एक मृग चर्म हटा कर दिया, बस ये कमर में पहन लो। यहाँ तक कि आंचल के वस्त्रों को भी हटवाने के लिए कह दिया। तब भगवान रामानंद ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं करोगे तुम, ये ऊपर के वस्त्र नहीं हटाए जाएंगे। और नीचे जब उन्होंने कफनी बोलते थे उस जमाने में, एक मृग चर्म का लपेटा, 16 साल की उम्र थी उस समय रानी की, तो योगानंद जी की आंखों से आंसू की धार लग गई कि एक रानी को आज कितना वैराग्य हुआ है कि सन्यासिनी बन के ऐसे चली। तो योगानंद जी ने उसी समय अपने योग शक्ति का प्रयोग किया था, और जो उन्होंने मृग चर्म का टुकड़ा कमर में लपेटा था माता ने, योगानंद जी की दृष्टि पड़ते ही रेशम की साड़ी हो गए, रेशम की साड़ी पहले हो गई। योगानंद जी की दृष्टि पड़ते ही सीता सहचरी का शरीर रेशम की साड़ी से ढक गया, और वो जो कफनी थी मृग चर्म वो गायब हो गई। ऐसी शक्ति थी योग की। गुरुदेव की सेवा में अर्पण कर रखा था उस शक्ति को। इसके बाद जब वो भारत के तीर्थों की यात्रा करते करते जब जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, तो जगन्नाथपुरी में कबीरदास जी ने चिमटा गाड़ दिया था समुद्र के किनारे कि इसके आगे मत बढ़ना, क्योंकि समुद्र बड़ा तोड़ फोड़ कर रहा था। और एक चंदन तालाब नाम का तालाब राजा ने खुदवाया था, लेकिन पानी नहीं निकलता था। तो योगानंद जी जाकर तालाब के भीतर, पानी था ही नहीं, बैठ गए और समाधि लगाए, तो उनकी शक्ति से नीचे से स्रोत फूट पड़े, और इतना पानी भरा तालाब में वो तो सिद्धासन से बैठ गए। वो तो हमने बताया ना, काशी में गंगा जी पार कर जाते, तो ऊपर कमल के फूल की तरफ से तैर रहे हैं। फिर राजा के पास खबर गई, तो राजा आया दर्शन करने, तो राजा ने कहा महाराज ये आपकी शक्ति से पानी आया इसमें, ये तो कितने वर्षों से खुदा पड़ा हुआ तालाब, इसमें एक बूंद पानी नहीं आता था, ये आपकी कृपा से हो गया। ऐसी बहुत सारी शक्तियों का उनका वर्णन मिलता है। एक चित्रकार था, पेंटर, सुदामापुरी में। अभी सुदामापुरी गए थे ना भक्त लोग यहाँ के, तो सुदामापुरी को पुराना क्या नाम है? पोरबंदर। सुदामापुरी का पुराना नाम है पोरबंदर, नहीं पोरबंदर नया नाम, पुराना नाम सुदामापुरी। वहां सुदामा जी का घर था, और थोड़े दिन पहले गांधी जी का जन्म हुआ था। तो वहां एक पेंटर रहता था, उसको नाहरू रोग था। नाहरू मतलब साइनस की बीमारी जो नाक में होती है, लाइलाज बीमारी। तो वो कहता था कि ये कोई संत आएंगे तब ठीक होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और जब पहुंचे योगानंद जी महाराज, बहुत भक्त था वो पेंटर, उसका आतिथ्य स्वीकार किया, वो बीमारी खत्म हो गई। उसने योगानंद जी की एक फोटो बना के दिया, भेंट किया,
तो वही एक गुफा में छोड़ के चले आए। फिर उस जगह पर पोरबंदर में योगानंद जी की वही फोटो पूजा की जाती थी, भक्त संत की पूजा, और लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती थी। ऐसी शक्ति थी उनकी फोटो में, लेकिन वो रुके नहीं, फिर वहां से चले आए। और दक्षिण भारत में रामेश्वरम मंदिर में शैव लोगों ने एक ऐसा कब्जा किया था कि वैष्णवों को प्रवेश नहीं करने देते थे। तो योगानंद जी जब वहां पहुंचे हैं, भगवान रामानंद ने आगे भेज दिया उनको, चलो सबको दर्शन करना है। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति का ऐसा प्रकट प्रभाव दिखलाया कि सब अंदर चले गए और किसी को दिखलाई नहीं पड़ा। किसी को दिखलाई नहीं पड़ा कि इतने संत मंदिर के अंदर आ गए, और जब निकलने लगे तब सबको दिखलाई पड़े। ऐसी विलक्षण विलक्षण शक्तियां थी उनकी। मैं एक भजन भी कर सुनना चाहता हूँ। कौन सा भजन? और सुनाऊंगा इस भजन सुनने के बाद। ये भाव है कि हे कृष्ण, मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ, और मैं जहां भी कुछ भी देखूं तुम ही दिखलाई पड़ो। माता जैसे बुलाती चले आते हो, ऐसे मेरे बुलाने पर मेरे आंखों में जाओ प्रभु। भाव भरा भजन प्रभु के लिए प्रार्थना के रूप में कहा गया है, आप श्रवण करिए।